देश और दुनिया भर में एक राजनेता के अलावा एक लेखक, कवि एवं समाज सुधारक के तौर पर लोकप्रिय केंद्र शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वातायन यूके सम्मान का आयोजन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रात 8:30 बजे किया जाएगा। डॉक्टर निशंक ने 75 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिनका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति समर्पण की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को नया आयाम देने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। उनको इस सम्मान के मिलने पर देश और विदेश से लगातार शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। मित्रों, मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। मैं लंदन से निशंक जी को वातायन शिखर सम्मान मिलने पर बधाई देने के लिए आप सबसे मुखातिब हूं। दरअसल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सामने आते ही सबसे पहले एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो शांत भी है और गंभीर भी। सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है और उनके चेहरे की शांति के पीछे अपने देश और समाज के प्रति जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो अडिग है। नमस्ते, मैं कविता वाचक नवी हूँ अमेरिका से। हमारे भारत के शिक्षा मंत्री और रचनाकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचनाओं के बहाने उन्हें बधाई देना चाहती हूँ, जो सम्मान उन्हें प्राप्त हो रहा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय परिवार के सुप्रसिद्ध एलुमनाई, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री यशस्वी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को इंग्लैंड की संस्था वातायन के द्वारा वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें 21 नवंबर 2020 को मिलेगा। यह उनके साहित्यकार, कवि हृदय, सहज और सुलभ व्यक्तित्व होने के अतिरिक्त उनकी जो सृजनशीलता है उसके लिए यह पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। आज के इस अत्यंत शुभ, पावन और पवित्र अवसर पर जब हम लोगों के अपने अनन्य और सभी का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री पोखरियाल जी को, आदरणीय श्री निशंक जी को, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का भार इन दिनों संभाल रहे हैं, उनको वातायन यूके के द्वारा ये एक अत्यंत प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय और इस ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण के केंद्र गायत्री तीर्थ की ओर से मैं बहुत सारी भाव भरी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। Hi, I am Alexander Rubio from Colombia. It is my chance to thank the Honorable Education Minister of India, Dr. Ramesh Pokhrial, for the wonderful books written by him, which have inspired and excited us and helped us learn more about the journey of life. We, on behalf of IDEP Colombia, Research Institute of Education in Colombia, would heartily congratulate you, sir, on receiving one of the most prestigious literary awards, the International Batayan Summit Award. Felicitaciones, mucha alegría y gracias por su trabajo. नमस्ते, मेरा नाम आइगिरिम है और मैं कजाकिस्तान से हूँ। मैं भारत के ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो हम सबको प्रेरित के साथ साथ प्रभावित भी करती हैं। इन पुस्तकों में जिंदगी का सार है जो जीने की राह दिखाता और सीख लाता है। मैं इंडियन डांस एंसेंबल नटराज की तरह से आपको बधाई देनी चाहती हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण हॉनर पाने के लिए जो है द इंटरनेशनल वातायन समिट अवार्ड। धन्यवाद।
Hello everyone, Madina from Kazakhstan is speaking. On behalf of international students that completed yoga instructors course in Svyasa in March 2020, I'm honored to send congratulations to Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji on receiving one of the highest and honorous awards, the International Vatayan Summit Award. By taking this opportunity, I'd like to thank you, sir, for your books that inspire so many people from all over the world and help us to get better understanding of this beautiful journey called life. I wish you good health and limitless energy and best wishes for your future. नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, कवि, साहित्य प्रेमी और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ। मुझे ये जानकर अति हर्ष हुआ कि हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री रमेश निशंक पोखरियाल जी को यूके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वातायन शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ये भारत के प्रथम और एकमात्र शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। मैं इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि 21 नवंबर 2020 को भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन हिंदी सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भारत का गौरव बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये वही व्यक्ति है जिस पे या तो महापुरुष का आशीष हो या जिसके अंतःकरण में देवत्व की स्थापना हो। ऐसे आदरणीय निशंक जी, उनकी प्रशंसा नहीं अपितु सत्य है कि उस व्यक्ति में ईश्वरीय तत्व भरा है। उनके अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है। मैं माँ भगवती काली से, अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से और माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना नाम तो स्थापित कर ही रहे हैं, अपितु उनके साथ हम सबों का भी नाम और हरिद्वार का नाम भी साथ साथ स्थापित हो रहा है। मैं डॉक्टर अनीता यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में पढ़ाती हूँ और लेखन में भी थोड़ा बहुत दखल रखती हूँ। हम सब के लिए यह बेहद सुखद खबर है कि इस वर्ष का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान माननीय शिक्षा मंत्री और यशस्वी लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को मिल रहा है। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं पवन चौहान हिमाचल प्रदेश से हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री व चर्चित साहित्यकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2020 के मिलने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वे यूं ही सामाजिक कार्यों के साथ साथ साहित्य में खूब अच्छा रचते रहें, यही कामना है। एक बार फिर से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को इस सम्मान हेतु खूब सारी बधाइयां व शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में बनी नई शिक्षा नीति को लागू करने में वचनबद्ध डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को अंतर्राष्ट्रीय वातायन शिखर पुरस्कार मिलना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर निशंक के निर्देशन में हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। तारा सिंह, लेखक व पत्रकार, पिथौरागढ़। श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार एवं लोकप्रिय जननायक भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी को 21 नवंबर 2020 को लंदन में प्राप्त होने वाले वातायन शिखर सम्मान 2020 हेतु मैं कवि सूद कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री एवं साहित्यकार माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिलने पर ढेरों शुभकामनाएं व बधाई। मैं लक्ष्मी आर्या, साहित्यकार, पिथौरागढ़। देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिलने पर मैं डॉक्टर आनंदी जोशी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उत्तराखंड के एक दुर्गम ग्राम पिनानी में निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय वातायन शिखर सम्मान मिलने पर मैं नीरज चंद्र जोशी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री, साहित्यकार, लेखक माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2020 मिलने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, श्रेष्ठ साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान 2020 से नवाजे जाने पर मैं उत्तराखंड से जयमाला देवलाल हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। केंद्र में शिक्षा मंत्री का अहम जिम्मा निभाने के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिलने पर समय साक्ष परिवार उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता है। खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक और शेयर करना न भूलें।